अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मैनी टेक्नोलॉजिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने MI के एयरबड्स को देखा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ओरिजिनल MI के एयरबड्स कैसे होते हैं, उसकी पैकिंग किस तरह की होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो कि MI का बेसिक मॉडल था। आज की वीडियो में हम उस अगले मॉडल की बात करेंगे। उसका जो अगला मॉडल है वो बेसिक S है, यानी कि इसके देखें, इसकी पैकिंग के ऊपर लिखा आ रहा है MI ट्रू वायरलेस एयरबड्स बेसिक S। पहले बेसिक मॉडल आया था, उसके बाद बेसिक S मॉडल आया है। आज हम देखेंगे कि बेसिक S मॉडल ओरिजिनल किस तरह का होता है, इसकी किस तरह की पैकिंग है, और जो पहले वाला मॉडल जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी बेसिक, और जो बेसिक S है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इस चीज़ को हम आज की वीडियो में हम सारा देखेंगे। तो आइए सारा हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले मैं सारा आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख लें इसकी इस तरह की पैकिंग होती है, जिस पे ये सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन वही चीज़ें इस पे लिखी आ रही हैं जो कि बेसिक मॉडल पे लिखी आ रही थी। कुछ थोड़ा सा फ़र्क इसमें है। ये फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम इसको मॉडल नंबर देख लेते हैं कि इसका मॉडल नंबर क्या है। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है TWSEJ05LS। यही मॉडल बेसिक मॉडल का भी था। अब उसमें एक डिजिट का फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आइए ये देखें, ये इस तरह की पैकिंग में आता है। अच्छा, बेसिक एस मॉडल के अंदर इसमें एक चीज़ दी है। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है। इस स्टिकर के ऊपर एक वेबसाइट का URL दिया हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है mi.com/verify और नीचे लिखा आ रहा है स्क्रैच एंड चेक। तो इसको हम स्क्रैच करेंगे। तो आप देख लें, ये वाला पार्ट है, इसको हम स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम अपने कंप्यूटर पे जाएंगे और कंप्यूटर पे वेब ब्राउज़र में इनका लिंक ओपन करेंगे mi.com.verify। जब वो लिंक ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस पर दो ऑप्शन आ रही होंगी। उस पर जो सेकंड ऑप्शन है कि एक्जूमी प्रोडक्ट, उस पर क्लिक करेंगे और जो स्क्रैच करने के बाद का नंबर आया वो डिजिट डाल के हम एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे ये मैसेज इस पर लिखा आ जाएगा कि यू आर वेरीफाई योर MI ब्लूटूथ हैंडसेट। जब ये मैसेज आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये आपके ओरिजिनल एयरबड्स हैं। अच्छा, ये चेक करने का तरीका जो बेसिक मॉडल था उसके अंदर नहीं था, लेकिन जो बेसिक S मॉडल आया इसके अंदर मौजूद है, और ये मॉडल भी 2020 का है। तो सबसे पहले तो ये निशानी हो गई कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका एयरबड्स ओरिजिनल है या नहीं है। तो आइए अब इसे ओपन कर लेते हैं। बाकी इसकी पैकिंग भी सेम बेसिक की तरह है। आप देखें, इसके ऊपर जो बंद करने के लिए एक टेप लगी है वो भी एक गोल सर्कल की तरह है। डब्बे के ऊपर भी वही गोल टेप लगी है और डब्बे के नीचे भी वही टेप लगी है। तो आइए पेपर कट से इस टेप को मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद जब अंदर से निकालते हैं तो इस तरह का एक और पैक निकल आता है, जिसमें सबसे पहले इसके एयरबड्स हैं। उसके बाद बिल्कुल बेसिक मॉडल की तरह एक वारंटी कार्ड है और एक मुख्तसर सा यूज़र मैनुअल है, जिसके अंदर इसको इस्तेमाल करने का तरीका दिया हुआ है 4-5 लैंग्वेज में, जो कि लोग अमूमन नहीं पढ़ते। उसके बाद इस पैक के ऊपर वो रबड़ मौजूद हैं। ये वो वाली रबड़ है जो कि आपको मैंने बताया था कि कान के अंदर चली जाती हैं। इसमें टोटल 3 साइज़ आते हैं, जिसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज है। मीडियम साइज़ एयरबड्स के ऊपर लगा होता है और जो लार्ज और स्मॉल साइज़ है वो अलग से पैकेट में दे देते हैं ताकि आप अपने कान के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें। तो आप देखें तो ये 4 पीसेस के अंदर मौजूद हैं और जो 2 हैं वो एयरबड्स के ऊपर लगे हुए हैं। आइए अब देखें, इसका ये मेन यूनिट है। इसके ऊपर एक ऐसा पेपर लगा हुआ है जिसके ऊपर ये लिखा आ रहा है कि इस्तेमाल करने से पहले इसे उतार लें। तो ये पेपर ऐसे उतर जाता है। उसके बाद आप देख लें कि बैक साइड पे भी सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं, जिसमें इसका मॉडल नंबर भी है, ये बैटरी केस कितने mAh का है और इसके अंदर जो एयरबड्स के अंदर बैटरी है वो कितनी है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो डब्बे के बाहर लिखी आ रही हैं, और डब्बे के बाहर जो जो लिखा आ रहा है वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो आइए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप ये देखें, जहाँ से एयरबड्स बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं वहाँ पे एक रेड कलर की टेप सी लगी हुई है। इस टेप को हम यहाँ से उतार देते हैं। तो जैसे हम इसे उतारते हैं, अब हम इसे वापस बैटरी बैंक में लगाते हैं। तो अब देखिए इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पहले ये ऑफ थी, डिस्कनेक्ट थी। अब ये जैसे हमने इसको लगाया इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। इसी तरह मैं दूसरे वाले की भी ये रेड टेप उतार के इसको लगा देता हूँ। अब ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई। अब एक दफ़ा ये ऑन हो गए हैं। अब ये होगा इस तरह कि जब हम एयरबड्स इस केस से निकालेंगे तो वो ऑन हो जाएंगे और ब्लूटूथ के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि मोबाइल से एक दफ़ा आपने कनेक्ट किया हो तो उससे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे आप केस में वापस लगाएंगे तो ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसका जो केस है इस तरह का है, जिसकी बैक साइड पे USB है जहाँ से हम इसे चार्ज करेंगे। बाकी इसको चार्ज करने के लिए कितने वोल्टेज और कितने एम्पीयर की ज़रूरत है ये सारा इस पर लिखा आ रहा है। ये सारा मैं आपको जो एयरबड्स का डिब्बा है उस पर सारा लिखा आ रहा है, मैं वहाँ से आपको बताता हूँ। आइए, अब ये बैटरी के अंदर ऑलरेडी करंट मौजूद है। हम इसे एक दफ़ा चार्जिंग पे लगा के देख लेते हैं कि ये केस कितना करंट इस्तेमाल कर रहा है।
तो मैं बैटरी बैंक के आगे यूएसबी टेस्टर लगा के उसके आगे ये बैटरी बैंक लगा देता हूँ। तो अब देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गई हुई है। तो इस टाइम ये 0.23 एम्पेयर, इसका मतलब है तकरीबन 230 मिली एम्पेयर पे इस टाइम बैटरी बैंक चार्ज हो रहा है। और अगर हम पावर की बात करें तो 1.16 यानी कि तकरीबन 1 वाट पे ये हमारा बैटरी बैंक चार्ज हो रहा है। आइए मैं आपको सारा बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन सी बैटरी है और उसको कितने कितने वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो आइए जी, सबसे पहले आप देख लें कि जो एयरबड्स की बैटरी है वो 43 mAh की है, यानी कि जो एक एयरबड है उसमें 43 mAh की बैटरी मौजूद है, यानी कि दोनों में 43 की अलग अलग से मौजूद है। उसके बाद एयरबड्स को चार्जिंग करने के लिए 1.5 आवर यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे की ज़रूरत है। उसके बाद जो म्यूज़िक प्लेबैक टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे है, और इसी में 4 घंटे टॉक टाइम भी है और 4 घंटे ही म्यूज़िक प्लेबैक टाइम है। उसके बाद एयरबड्स के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल की जा रही है लिथियम ऑन बैटरी है, जिसे कि लिथियम लाइन बैटरी भी कहा जाता है। उसके बाद हम केस की बात करते हैं। केस को सबसे पहले चार्ज करने के लिए हमें 5 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो आउटपुट है, आउटपुट से मुराद है ये केस हमारे एयरबड्स को कितने वोल्टेज पे चार्ज करेगा, वो करेगा 5 वोल्ट और 150 मिली एम्पेयर एक एयरबड्स को देगा, यानी कि दोनों को अलग अलग से 5 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर देगा। बाकी जो केस के अंदर बैटरी मौजूद है वो 300 mAh की है। उसके बाद केस के अंदर भी वही बैटरी मौजूद है जो कि लिथियम लाइन बैटरी है। अब आइए मैं इन दोनों का फ़र्क बता देता हूँ, यानी कि जो पहले मैंने बेसिक मॉडल का बताया था कि वो ओरिजिनल कैसा होता है, उसकी पैकिंग कैसी होती है, अब ये बेसिक एस मॉडल है। तो आप देखिए कि दोनों के अंदर तकरीबन सेम चीज़ें हैं और आलमोस्ट इसकी साउंड क्वालिटी भी सेम है, क्योंकि मैंने ये दोनों इस्तेमाल किए हैं। तो अभी आप देखिए जो बेसिक मॉडल है लेफ्ट साइड पे, इसके अंदर जो बैटरी मौजूद थी वो थी लिथियम पॉलीमर बैटरी, और जो बेसिक एस है इसके अंदर लिथियम लाइन बैटरी मौजूद है, यानी कि बैटरी की टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। बाकी वो भी 300 mAh की थी, ये भी 300 mAh की थी, लेकिन अगर इनमें टेक्निकल फ़र्क देखें, जो लिथियम लाइन बैटरी होती है इसका बैकअप थोड़ा ज़्यादा होता है। और उसके बाद वही बात कि जो एयरबड्स के अंदर भी बैटरी मौजूद है लिथियम पॉलीमर बैटरी है, और बेसिक एस के अंदर लिथियम लाइन बैटरी मौजूद है। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क मौजूद है। और दूसरे इसमें देखें फ़र्क मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मॉडल नंबर आप देखें कि बेसिक का मॉडल नंबर देखें TWSEJ04LS, और जो बेसिक एस है वही सेम मॉडल है, लेकिन जहाँ पे J04 आ रहा है बेसिक एस के अंदर J05 आ रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया जो MI का बेसिक मॉडल है उसके बाद बेसिक एस मॉडल आया है, क्योंकि एक डिजिट का फ़र्क आ रहा है। MI के जो ओरिजिनल मॉडल है वो यही है, क्योंकि आप देखें बेसिक है, बेसिक के बाद बेसिक एस मॉडल आया है। बेसिक जो है ये 2018 और 19 में आया था, और जो बेसिक एस है ये 2020 में आया था। एक और थोड़ा सा फ़र्क है, जो बेसिक मॉडल है उसकी जो नीचे जो एयरबड्स का बैटरी केस है उसके नीचे जो डिजिट लिखे आ रहे हैं वो थोड़े हल्के, मतलब इतने नुमाया नहीं है। जो बेसिक एस है उसके नीचे जो ये स्पेसिफिकेशन लिखी आ रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा नुमाया है, लेकिन खैर ओरिजिनल है या नहीं है ये आपको डब्बे की पैकिंग से ही पता चल जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया होगा कि ओरिजिनल एयरबड्स कैसे होते हैं, इनकी पैकिंग कैसी होती है। तो जब भी आप मार्केट से ख़रीदें तो इनकी आप पैकिंग देख लें, इनके मॉडल नंबर देख लें, जो कि मैंने वीडियो में आपको तफसील से बता दिया है। ये बेसिक एस की वीडियो मैंने बनाई है, इससे पहले मैंने बेसिक मॉडल जो था, जो ग्लोबल बेसिक मॉडल है, उस पर वीडियो बनाई थी। अगर वो देखना चाहते हैं तो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगा मैं आपको किसी न्यू टॉपिक के साथ। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।